हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है। ये आज उनको अचानक दिख रहा है कि अगर महिला का वोट मिलेगा तभी हमारी सरकार बनेगी, इसीलिए सारी नई नई स्कीमें निकल रही हैं। 20 सालों से यहाँ कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियाँ बनाई? 20 सालों से ये 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार का चुनाव कांग्रेस के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी के बाद अब बिहार में प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। जी हां, प्रियंका गांधी आज बिहार दौरे पे थी। आज उन्होंने महिला संवाद किया पटना में, और उसके बाद महिलाओं से बात करने के लिए वो मोतिहारी भी गई। मोतिहारी में भी उन्होंने बड़ी सभा की। देखिए, प्रियंका गांधी इससे पहले असम और उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव हुई थी। हालांकि दोनों ही जगहों पे, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब प्रियंका गांधी के भरोसे बिहार कांग्रेस है। उन्हें लगता है कि अब प्रियंका गांधी बिहार में उनकी नैया पार लगाएंगी, और इसकी जिम्मेदारी उठाई है प्रियंका गांधी ने। और प्रियंका गांधी ने बिहार की महिलाओं को बूस्ट करने का फैसला किया है। आज उन्होंने जब महिला संवाद किया कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में भी और मोतिहारी में भी, और उन्होंने नीतीश कुमार को, अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर झकझोर दिया। देखिए, 10,000 रुपए आज महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। सरकार की योजना है। अब इसे ही मुद्दा बनाया है कांग्रेस ने, और इस पर क्या कह रही है प्रियंका गांधी, सुनिए। हम सब महिलाएं हैं, और महिला होने के नाते हम एक दूसरे को इस तरह से समझ पाते हैं जिस तरह से दूसरे नहीं समझ पाते, आदमी नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा जीवन अलग होता है। चाहे आप गांव में गरीब महिला हो, चाहे आप बड़े शहर में बड़े घर की महिला हो, महिला होने के नाते हमें संघर्ष का सामना करना होता है। किसी ना किसी तरह का संघर्ष हमेशा हमारे सामने आता है। जहाँ तक आपकी बात है, आप इतना संघर्ष कर रही हैं इतने सालों से, 20 सालों से, जब से ये सरकार आई है, आपको क्या मिला है? मैंने सबकी बातें सुनी। एक महिला नहीं थी, आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, उनके प्रतिनिधि ने बोला, आशा बहुओं की प्रतिनिधि ने बोला, जीविका की महिलाओं के प्रतिनिधि ने बोला, स्वयंसेवक समूह की महिलाओं की प्रतिनिधि ने बोला, और सबने एक ही बात कही कि हमें सम्मान ही नहीं मिल रहा है। यही बात की अगर ठोस तरीके से देखा जाए तो जो वेतन मांग रही हैं, जो कह रही हैं कि हम दिन रात काम कर रहे हैं, हमें 12 बजे रात को फोन आता है तो हम चले जाते हैं किसी की डिलीवरी कराने, हम अपने छोटे 10 दिन के बच्चे को साथ अपने साथ ले जाकर गए हैं कोविड के समय, तो हमें 24 घंटे मौजूद होना पड़ता है, 24 घंटे तैयार होना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन हमारा सम्मान नहीं है, हमें वेतन ही नहीं मिलता। सब यही कह रहे हैं कि सरकार उनको जो मानदेय दे रही है, कहीं 1500, कहीं 3,000, ये कोई मानदेय है? ये आज के ज़माने में आप बाजार जाओगे, आपको क्या मिलेगा 3,000 रुपये में? 1,000 रुपये में क्या मिलेगा आपको? आधी चीज़ें आप छोड़ के वापस आ जाएंगी, और आपको महीने में 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। त्योहार आते हैं, बच्चों की शिक्षा करानी है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, घर के छप्पर में कोई लीक आ जाता है, पानी आ रहा है, उसकी मरम्मत करनी है। कैसे करते हैं आप ये सब? और जब आपको बुलाया जाता है, आपको हाजिर होना पड़ता है। तो चाहे आप किसी पाठशाला में काम कर रहे हैं, चाहे आप मिड डे मील पका रहे हैं, चाहे आप स्वास्थ्य की सुविधाओं में मदद कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपके 8 से 10 घंटे
इसी काम में गुजरते हैं। आप घर आती हो तो ये नहीं है कि आराम से लेट सकती हो। आप घर आती हो तो आपको अपने बच्चों को संभालना है, उनकी पढ़ाई की देखरेख करनी है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका देखभाल करना है, पूरे घर को खाना खिलाना है, परिवारजनों को खाना खिलाना है, और जब तक वो सब सोते नहीं हैं तब तक आप सोती नहीं हो। सच है कि नहीं है? सच है ना? तो ये समाज और ये जो सरकारें हैं ये आपका सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मैं पूछना चाहती हूं। आपने सोचा है कि चुनाव आ रहा है, चुनाव के आज शायद 1-1.5 महीने पहले हम चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहां कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से ये 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो उन्हें कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे। ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा, कि उसको बढ़ाकर हम आपको 10,000 रुपए देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है। महिला पर क्या बीतती है? महिला जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। अपराध बढ़ गए महिलाओं पे, 10 गुना बढ़ गए होंगे। ये जो लड़की अभी स्टेज पे आई थी क्या कह रही थी कि मैं जब कॉलेज जाती हूँ दीदी मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। पढ़ाई के लिए जा रही है, घर से जा रही है, वापस आ रही है, उसको डर लगता है, क्योंकि इस सरकार ने उसको सुरक्षित करने का कोई काम नहीं किया। महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं महिलाओं पे, ये लोग FIR दर्ज तक नहीं होने देते। जब आप FIR दर्ज करने जाते हैं मना किया जाता है। मैंने बार बार ये देखा है। मैं यूपी में काम करती थी, 5 साल काम किया। मेरे ख्याल से हर हफ्ते, हर 10 दिन ऐसा एक केस आता था जहां महिला पे अपराध हुआ है और उसके लिए कोई मदद नहीं है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है उसको मदद करने के लिए, वो खुद खड़ी है। नौजवान महिलाएं थी, 20-25 साल की, अपने आप अपना केस लड़ती थी, FIR दर्ज करने के लिए लड़ती थी, उनको भी जला डाला, मार डाला। तो इस समाज को बदलेगा कौन? बदलेगा कौन? जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और मैं तब से, जब से मैं यूपी में काम कर रही थी, जब से मैंने वहां कहा कि 40% महिलाएं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, चाहे हारे चाहे कुछ ना हो, लेकिन लड़ेंगी जरूर। इसीलिए ये नारा हमने जारी किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपको, महिलाओं को ये बताने के लिए कि आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज नीतीश जी, मोदी जी, अमित शाह जी आज इस शक्ति को पहचान रहे हैं। इस शक्ति को पहचान रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाओं के समर्थन के बिना वो फिर से सत्ता में नहीं आ सकते। आज उनको अचानक दिख रहा है कि अगर महिला का वोट मिलेगा तभी हमारी सरकार बनेगी। इसीलिए सारी नई नई स्कीमें निकल रही हैं चुनाव से पहले पहले। लेकिन बहनों, हम महिलाएं तेज भी होती हैं, हमें लोगों की नीयत जल्दी समझ में आ जाती है। अगर हम अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसकी नीयत देखते हैं क्या है, समझ जाते हैं कि किसकी नीयत में खोट है। तो जब आपको सिर्फ चुनाव के पहले स्कीम दी जा रही है, सिर्फ चुनाव के पहले पैसे दिए जा रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि नीयत में खोट है। लेकिन आपकी जो इतनी बड़ी शक्ति है वो आप खुद नहीं पहचान पा रही हैं।
अगर आप एकजुट हो जाएंगी, इस देश की आधी आबादी है, देखते हैं कौन रोक सकता है आपको। देखते हैं किसकी हिम्मत है, किसी भी पार्टी की हिम्मत हो कि आपको 3,000 रुपए का मानदेय दें महीने में। आप एकजुट हो जाइए, खड़े हो जाइए और अपना हक मांगिए, अपना अधिकार मांगिए, अपनी शक्ति को पहचानिए कि मैं महिला हूं, इस देश की आधी आबादी हूं, ये देश मेरे बिना स्वतंत्र भी नहीं हो सकता था। अगर इस देश की महिलाएं उस समय नहीं जागी होती, अगर वे स्वतंत्रता संग्राम में इकट्ठे होकर लड़ती नहीं, तो हम आज स्वतंत्र भी नहीं होते। तो हाँ, समाज और सरकार को पहचानने की जरूरत है कि हमारी शक्ति क्या है, लेकिन हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि हमारी शक्ति क्या है। हमें खुद एकजुट होना पड़ेगा, हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा। देखिए, प्रियंका गांधी ने जमकर नीतीश सरकार को सुनाई है। प्रियंका गांधी ने साफ तौर से कहा है, देखिए 10,000 का झुंझुना जो नीतीश सरकार आज पकड़ा रही है, 20 साल से उनका यहाँ शासन था, पहले क्यों नहीं दिया? चुनाव के समय क्यों दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपना वोट लेने के लिए। उन्होंने महिलाओं को ललकारा, अपना सम्मान पहचानिए, अपना अधिकार पहचानिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।